अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है कि रैशनलाइजेशन हम करते क्यों हैं, और ख़ास तौर पर रैशनलाइजेशन जो कम्प्लेक्स नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसमें रैशनलाइजेशन क्यों करते हैं। तो पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि रैशनलाइजेशन होता क्या है, इसको क्यों करते हैं, और कम्प्लेक्स नंबर में हम रैशनलाइजेशन क्यों करते हैं जब दो कम्प्लेक्स नंबर को हम डिवाइड करते हैं। इतना बता देता हूँ कि रैशनलाइजेशन का प्रोसेस तब करते हैं अगर डिनोमिनेटर में रेडिकल हो, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर में तो हमें रेडिकल नज़र नहीं आता, लेकिन फिर भी हम रैशनलाइजेशन करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसका क्या रीज़न है। पहले हम ये समझेंगे कि रैशनलाइजेशन होता क्या है। फर्ज करते हैं मैं एग्जांपल उठाता हूँ कि जब भी डिनोमिनेटर में रेडिकल आ जाए, या इसको रेडिकल या स्क्वायर रूट कहते हैं, जब भी डिनोमिनेटर में रेडिकल या स्क्वायर रूट आते हैं तो फिर हम इसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज का लफ्ज़ जो है वो रेशनल रेशो से निकला है, यानी आपने पढ़ा है कि जो रेशनल नंबर का सेट होता है वो पी अपॉन क्यू फॉर्म में होता है, सच दैट पी और क्यू का जो ताल्लुक है वो इंटीजर के साथ है। पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड क्यू को जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब ये जो फॉर्म है, ये जो शेप है, ये तो रेशनल नंबर का होता है। अब आप देख रहे हैं ये जो बट्टे में ये टू जो है ये तो इंटीजर है, क्योंकि ये जो इंटीजर का सेट है उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो नोमिनेटर है वो तो इंटीजर है, लेकिन डिनोमिनेटर में इंटीजर नहीं है, क्योंकि जो रेडिकल 3 है वो इसका ताल्लुक इंटीजर से नहीं है। तो ये क्या है आपके पास, ये तो इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये रेडिकल से नहीं निकल सकता। और फिर इसका क्या रीजन है कि ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि जरा आप रेडिकल 3 को कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये 1.7321 इस तरह रिपीट भी नहीं होगा और कंटिन्यू रहेगा, खत्म भी नहीं होगा। तो मसला ये है कि आप एक इंटीजर और दूसरा जो ये इरेशनल नंबर है, जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेशन में चला जाता है। अप्रोक्सीमेशन का मतलब ये चलता जा रहा है, खत्म नहीं होगा। तो फिर हम कहते हैं कि तकरीबन, अगर हम इसको डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, 2 अपॉन रेडिकल 3 को अगर आप डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो ये 1 पॉइंट या 3 पॉइंट समथिंग 3.216 इस तरह चलता जाएगा। हम कहेंगे कि तकरीबन ये इसके करीब है। फर्ज करते 3.23 हम ले लेते हैं, या अगर हम राउंडिंग ऑफ द डेटा का, खैर हम सिर्फ ये समझना है कि जब आप इसको एक इंटीजर को और एक इरेशनल पर डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर तो अप्रोक्सीमेशन में चला जाता है, लेकिन फिर आप क्या करेंगे, तकरीबन इसके करीब है। तो वो से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं। पहला रीज़न ये है कि अप्रोक्सीमेशन से बचने। दूसरा रीज़न क्या है? दूसरा रीज़न ये है कि ये जो फॉर्म होता है ये तो रेशनल नंबर का होता है, लेकिन यहाँ पर रेशनल नंबर में दोनों का ताल्लुक इंटीजर से होते हैं, लेकिन ये तो इंटीजर है 2, लेकिन रेडिकल 3 तो इंटीजर नहीं है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं, यानी इस डिनोमिनेटर में जो रेडिकल है उसको ख़त्म करते हैं, उसको कहते हैं रेशनलाइजेशन। अब हम समझेंगे कि इसको रेशनलाइज कैसे करते हैं। अगर डिनोमिनेटर में मोनोमियल टर्म हो, मतलब एक टर्म हो, तो फिर उसको रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है इसी से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। मैथ में आप ऐसा स्टेप कर सकते हो, अगर आप वापस कन्वर्स में जा सकते हो। मैं इन दोनों को वापस कर दूंगा, ये चीज आ जाएगा। क्यों किया? ताकि इधर दो रेडिकल बन जाए और दोनों का स्क्वायर बन जाएगा, तो बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, ये रेडिकल से निकल जाएगा। तो ये देखिए, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 रेडिकल 3 आ जाएगा, और नीचे इनके बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। ये दोनों टर्म सेम है ना, बेस सेम, तो इनके पावर ऐड हो गए, यानी ये 2 टाइम्स है, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। और ये कट के आपके पास आंसर क्या आएगा, 2 रेडिकल 3 अपॉन 3। अब कुछ बच्चे तो कहेंगे सर ये तो फिर बटे में है, लेकिन यहाँ पर फिर एक रेशनल 2 है, ये भी रेशनल है, लेकिन ये रेडिकल 3 तो फिर इरेशनल है, फिर इसको रेशनलाइज करेंगे नहीं। हमने तो कोशिश की, लेकिन अगर खत्म नहीं हो तो आप छोड़ देंगे उसको। ठीक है, मैं इसको एक और एग्जांपल समझाता हूँ। यहाँ पर अक्सर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिंप्लीफाई
सिंप्लीफाइंग मतलब इसको आप रेडिकल इसका जो आइटा है वो ख़त्म कर दो। मैं आइटा से समझाता हूँ। अगर वो कहता है आइटा को सिंप्लीफाई का मतलब यहाँ पर आइटा को ख़त्म करो, हम तो कोशिश करेंगे आइटा ख़त्म हो जाए, ना हुआ तो बस हमने तो कोशिश की। तो ये देख लें आइटा स्क्वायर किसके बराबर है आप लोग जानते हैं, -1 के बराबर। लेकिन अगर आइटा की पावर 10 दिया जाए उसको भी आप तोड़ सकते हो, क्योंकि पावर A1 है तो मैं इसको तोड़ सकता हूँ। 10 का हाफ कितना होता है 5, तो मैं क्या कर सकता हूँ इस 10 की, ये जो 10 है मैं इसको इस तरह तोड़ सकता हूँ, क्योंकि पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी वापस ये आ जाएगा। तो आइटा की पावर 10 इज इक्वल, अब जानते हैं आइटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1, और ये पावर 5 है। और ये याद रखना है कि जब भी पावर 5 आ जाए यानी ओड आ जाए तो ये माइनस फिर बरकरार रहेगा। ये पावर अगर ओड आ जाए तो ये माइनस बरकरार रहेगा, और 1 को 5 टाइम्स इटसेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे वही 1 आ जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर आइटा खत्म हुआ। लेकिन बात केसेस में आइटा खत्म नहीं होगा, लेकिन हमने तो कोशिश की। ये देखें आइटा की पावर 11, आइटा की पावर 11 को मैं तो डायरेक्ट तोड़ नहीं सकता, जैसे मैंने 10 का हाफ किया तो 5 आ रहे हैं। 11 का हाफ तो 5.5 नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि हमें तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू पता है। तो हम क्या करेंगे, इस आइटा की पावर 11 को मैं इस तरह तोड़ सकता हूँ, आइटा की पावर 1 इंटू आइटा की पावर 10। तो ये आइटा 11 एज इट इज, ये आइटा की पावर 1 लिखो या ना लिखो मसला नहीं है। और आइटा की पावर 10 जो है वो उसको मैं तोड़ सकता हूँ, आइटा की पावर 5। ये मैं आप देख लें आइटा की पावर 11 इज इक्वल टू आइटा मल्टीप्लाई बाय आइटा स्क्वायर, ये -1 और ये 5। तो आइटा की पावर 11 इज इक्वल टू आइटा मल्टीप्लाई बाय ये -1 की आइटा की पावर ओड है, तो जब भी पावर ओड आ जाए ये तो माइनस बरकरार रहेगा, और 1 को 5 टाइम्स इटसेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे वही 1 आ जाएगा। और -1 को आइटा के साथ मल्टीप्लाई करें -8। देखो हमने कोशिश की कि आइटा खत्म हो जाए, ना खत्म हो रहा तो बस ये इसका आंसर है। इसी तरह हम रेडिकल 3 जो मतलब जो भी सर्ड्स है जो रेडिकल से नहीं निकल सकते वो डिनोमिनेटर में आ जाए, हम तो कोशिश करेंगे उसको रेशनलाइज करने के लिए। लेकिन हम तो कोशिश किया नहीं आया तो खैर ये इसका आंसर है। हमने तो कोशिश किया जैसे इस क्वेश्चन में हम लोगों ने कोशिश किया। ठीक है, ये तो गया कि आपने रेशनलाइजेशन होता क्या है और रेशनलाइजेशन करते क्यों है। अब हम कम्प्लेक्स नंबर में देखना चाहते हैं कि रेशनलाइजेशन का प्रोसेस तो तब करते हैं अगर आपके पास रेडिकल जो है डिनोमिनेटर में आ जाए, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर में आप देखेंगे कि वो उसमें तो रेडिकल है नहीं, तो फिर आप क्यों रेशनलाइजेशन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। हमने देखना है कि दो टर्म अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो फिर उसको कैसे रेशनलाइज करते हैं। ये देखिए रेडिकल 3 + 1, अब फिर डिनोमिनेटर में रेडिकल आ गया तो हमने कोशिश करना है इस रेडिकल को खत्म करना है। अब यहाँ पर एक टर्म नहीं ये दो टर्म बन गए, तो इसको रेशनलाइज करने के लिए आपने क्या करना होगा, प्रोसीजर वही है लेकिन थोड़ा चेंज है। इसी को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे लेकिन इनका साइन चेंज करेंगे। क्यों साइन चेंज करेंगे? क्योंकि असल में हमने यहाँ पर एक फार्मूला बनाना है a + b इंटू मतलब मल्टीप्लिकेशन a - b। तो a + b a - b किसके बराबर है, a² - b² के। इस वजह से हम इसका साइन चेंज करते हैं। तो ये 2 इसके साथ जरा क्या आएगा, ये देख लें 2 इस मल्टीप्लिकेशन का मतलब ब्रैकेट रेडिकल 3 - 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर a + b इंटू a - b। तो फार्मूला बन गया a² - b²। हम इसको सोल्व करते हैं। 2 अपनी जगह रेडिकल 3 - 1 डिवाइडेड बाय, अच्छा इसको यहाँ पर देखिए स्क्वायर उसके रूट कैंसल, यहाँ पर 3 - 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो अब हम इसको मजीद सोल्व करते हैं। 2 रेडिकल 3 - 1 डिवाइडेड बाय 3 में से 1 निकाल के किसका प्लस है तो ये 2 आ जाएगा। ये 2 और 2 कटेंगे क्योंकि ब्रैकेट है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो तो ब्रैकेट में कटते, ये सॉरी मल्टीप्लिकेशन में कटते हैं। तो इसका आंसर आ गया आपके पास रेडिकल 3 - 1। तो जब दो टर्म हो तो फिर आपने साइन चेंज करना, अगर प्लस है तो माइनस करना है, अगर माइनस है तो प्लस करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये फार्मूला बन रहा था। ठीक है, मैं आपको इधर रीजन दे देता हूँ कि a + b a - b, और इस तरह जब दो टर्म आ जाए हमेशा यही वाले फार्मूला लगेगा। तो ये किसके बराबर है, a² - b²। अब हम मेन टॉपिक पे आएंगे कि कम्प्लेक्स नंबर में जब हम दो कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर डिनोमिनेटर में तुम्हें रेडिकल नज़र नहीं आता, तो फिर रेशनलाइजेशन क्यों करते हैं? हालांकि रेशनलाइजेशन का प्रोसेस तब करते हैं जब डिनोमिनेटर में रेडिकल हुई, तो रेडिकल नहीं तो फिर क्यों? तो चलिए इसको देखते हैं।
तो अभी हमने ये देखना है कि जो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप डिवाइड करते हैं, फर्ज करते हैं 2 प्लस आइटा 3 फर्ज करते हैं माइनस आइटा में ले लेते हैं। जब भी दो आप कॉम्प्लेक्स नंबर को आप डिवाइड करते हो तो आप रैशनलाइजेशन का प्रोसेस करते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इधर रेडिकल तो नजर नहीं आ रहा, तो फिर आप क्यों करते हैं? असल में ये यहाँ पर रेडिकल छुपा हुआ है जो आपको नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर आइटा का क्या मतलब है? आप लोगों ने पढ़ा है कि आइटा रेडिकल -1 के बराबर है। यहाँ पर आइटा छुपा हुआ है, तो इसी वजह से इसमें रैशनलाइजेशन करते हैं। अच्छा, वैसे अगर जनरल पूछे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो रैशनलाइजेशन क्यों करते हैं, असल में ये a प्लस आइटा b के फॉर्म में नहीं आ सकता, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन होता है कि इसको a प्लस आइटा b के फॉर्म में लाओ, यानी रियल अलग हो इमेजनरी अलग हो, लेकिन यहाँ पर तो रियल और इमेजनरी का कम्बिनेशन एक साथ है, तो इस वजह से भी हम इसको रैशनलाइज करते हैं। दूसरा कंसेप्ट, यहाँ पर रेडिकल छुपा हुआ है, तो इस वजह से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को रैशनलाइज करते हैं। कैसे करते हैं? तो सोल्यूशन, अब इसको लेट z के बराबर ले लें। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं 3 माइनस आइटा। अब हमने क्या करना है, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। मतलब अगर इधर माइनस है तो अपने क्या करना है, इसी डिनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेके साइन चेंज करोगे। साइन क्यों चेंज करोगे? क्योंकि हमने नीचे फार्मूला बनाना है ताकि आइटा खत्म हो जाए। ये देख लें, मैं लिखता हूं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 3 प्लस आयोटा। ये देख लें, z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा। अब हम क्या करेंगे, इसका कंजुगेट यानी इसके इसी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड, लेकिन साइन चेंज करेंगे। अब ऊपर वाले तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि ऊपर तो कोई फार्मूला नहीं बन रहा है। 2 प्लस आयोटा इस ब्रैकेट, ये मल्टीप्लाई का मतलब ब्रैकेट इसका 3 प्लस आयोटा, और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखते हैं, अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करूं तो यहाँ पर आपको समझा सकूं। अब हमने क्या करना है, इनको सिंपल मल्टीप्लाई करना है। ऊपर ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे नीचे वाले के साथ। देखते हैं अभी डिवाइड। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस आइटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के इक्वल है। ब्रैकेट इस वजह लगेगा क्योंकि दो ऑपरेशन का सामना आ रहा है, तो z इक्वल टू ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 ने भी इन दोनों के साथ ज़रब खाना है और इस आइटा ने भी इन दोनों के साथ ज़रब खाना है। तो 2 3 ज़ा 6, 2 आइटा आ जाएगा, आइटा को 3 के साथ 3 आइटा, और आइटा स्क्वायर। सब प्लस में दे तो मैंने कोई टेंशन नहीं लिया, क्योंकि जब माइनस होते हैं तो फिर प्लस माइनस माइनस होते हैं। ये 9 एज इट इज, ये दोनों माइनस, देखो यहाँ पर सिर्फ साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नंबर नहीं, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर ये दोनों खेलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आइटा और आइटा यानी जैसे वेरिएबल सेम है, पावर सेम है, तो इनके कोएफिशिएंट जमा होते हैं। बिल्कुल वही कंसेप्ट है, 2 आइटा प्लस 3 यानी इमेजनरी के साथ खेलते हैं, ये भी सेम है, रखे बस इतना। तो 2 आइटा प्लस 3 आइटा, ये 5 आइटा, और प्लस अपनी जगह आइटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के बराबर। 9 प्लस 1 10। अच्छा, ये इधर मैंने ब्रैकेट लगाया क्योंकि दो ऑपरेशन के जब भी सामने आ जाएगा तो आपने ब्रैकेट लगाना है। 6 प्लस 5 आइटा प्लस माइनस -1 डिवाइडेड बाय, ये 10 आ जाएगा एज इट इज। अब ये तो नंबर्स हैं, तो 6 में से 1 निकाले, 5 प्लस 5 आइटा रह गए डिवाइडेड बाय 10। अब आप इसका एलसीएम तोड़ दें, तो 5/10 प्लस 5 आइटा अपॉन 10। मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो मजीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 के टेबल से काट दे इसको, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये भी 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो ऊपर रह जाएगा 1/2 प्लस आइटा अपॉन 2। देखो रियल अलग हो गए और इमेजनरी अलग हो गए। तो ये इसका कंसेप्ट था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेडिकल छुपा हुआ है। क्योंकि अगर आपसे कोई पूछे रैशनलाइजेशन क्यों करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में तो वैसे रैशनलाइजेशन तब करते हैं अगर डिनोमिनेटर में रेडिकल हो। अगर आपसे कोई पूछे इधर रेडिकल किधर है, तो आपने बताना है असल में जो ये आइटा है ये रेडिकल -1 के बराबर है, इस वजह से। दूसरी बात,
कॉम्प्लेक्स नंबर को इस वजह से भी डिवाइड करते हैं क्योंकि आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप इसको a प्लस आइटा बी के फॉर्म में लिखें, मतलब रियल अलग हो इमेजनरी अलग हो, लेकिन यहाँ पर ये कम्बिनेशन में है। तो इस वजह से जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं तो रेशनलाइज करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने एनालिटिक्स में ये देखा जो मेरे वाईटी स्टूडियो में कि अक्सर जो आते हैं इस चैनल पे वो अनसब्सक्राइब्ड हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह के और मुफीद वीडियोज़ जो है ये कंसेप्चुअल वीडियोज़ आपको मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।